अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं K92 के स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में, आज तीसरा पाकिस्तान अपना मैच खेलेगा। वर्ल्ड कप के अंदर क्या पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री क्रिएट करेगा? आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुदस्सिर इकबाल साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं नबील अंसारी, जो कि क्रिकेट के तजिया निगार भी हैं। बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको हम अपने प्रोग्राम में। काफ़ी मसरूफियत थी आपकी, फिर भी आपने वक्त निकाला। आज क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो उसको क्या करना, बैटिंग चूज करनी चाहिए या फिर फील्डिंग? अहमदाबाद का जो ग्राउंड है वो बेसिकली बैटिंग ट्रैक है और वर्ल्ड कप का पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का हुआ था। इंग्लैंड ने आई थिंक 286 बनाए थे, तो न्यूजीलैंड ने आई थिंक 35 ओवर में ही चेस कर लिया था। तो टॉस बहुत की है, जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे और आई थिंक जो टॉस जीतेगा वो फर्स्ट फील्ड पे ही जाएगा, लाइक बॉलिंग करने जाएगा। तो लेट्स सी, पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उनको 320 या 280 तक हम उनको स्ट्रीक करके बाद में हम चेस करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा जी नबील, रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जिस तरह मुदस्सिर ने बताया, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें ताकि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करें लोएस्ट टोटल के ऊपर और इजीली चेस करें, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक है। तो बाद में अंडर लाइट्स वैसे भी बैटिंग थोड़ी इजी हो जाती है, बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। तो टॉस जीत के फील्डिंग। गुज़िश्ता मैच के अंदर जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने और रिजवान ने जिस तरह से बैटिंग की, बेहतरीन कारकर्दगी उनकी नजर आई। क्या कहना चाहेंगे कि इस मैच के अंदर भी क्या इसी तरह से रहेगा या स्कोर ज्यादा बढ़ना चाहिए? क्या तवक्का रखते हैं हम अपने ओपनर से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस, जिस तरह लास्ट मैच में हमने फ़खर जमान को बिठा के अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, तो आई थिंक इमाम को भी अब कुछ परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। मे बी पॉसिबल के हम इमाम को ड्रॉप करके फ़खर को चांस दें, क्योंकि फ़खर सभी कहते हैं कि वो मैच विनर है, बड़े मैच में खेलता है। मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हम हारिस को भी चांस दे सकते हैं। तो हमारे ओपनर्स को भी अच्छा खेलना पड़ेगा, बड़ा मैच है, प्रेशर मैच है, तो लाजमी सी बात है परफॉर्मेंस सबने दिखानी पड़ेगी। यूनिटी के साथ खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, प्रेशर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हार सकता है। नबील ये बताएगा कि बाबर आजम अब तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये अब इतना बड़ा मैच है, लोग कहते हैं कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। क्या पाकिस्तान का वो खास खिलाड़ी जो ओडीआई के अंदर नंबर 1 है, इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? इंशाल्लाह हम उम्मीद तो यही करते हैं कि वो परफॉर्म करें, और उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो आपने देखा है जिस मैच में उन्हें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा है जिस मैच में वो परफॉर्म करते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर जाती है, विनिंग रेशियो हमारा कितना ऊपर जाता है। और अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो नहीं भी करते परफॉर्म, तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है और जो लीड ऑर्डर है, ठीक है, उनको भी परफॉर्म करना चाहिए। जैसे रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने स्टेप अप किया और इनिंग को लेके चले और अनएक्सपेक्टेडली हमने चीज़ किया। तो ज़रूरी है बाबर आजम का परफॉर्म करना, स्कोर करना। स्कोर करेंगे तो टीम का मोरल बहुत हाई रहेगा। भारत की अगर बात की जाए, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड हो, काफ़ी टाइम से ये टीम चलती भी आ रही है। क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर होगी तो हम जीतने के चांसेस है और हिस्ट्री कम अज़ कम कायम हो जाए? अब तक हमारी वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री रही है वो अच्छी नहीं रही। आई थिंक 7-0 है, हम अब तक इंडिया को बीट नहीं कर पाए। बट उम्मीद है जिस तरह हम लास्ट मैच खेले श्रीलंका से, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और वर्ल्ड कप की अगर टॉपेस्ट टीम देखी जाए तो इंडिया अभी बहुत अच्छा खेल रही है, तो हमको अच्छा खेल पेश करना पड़ेगा। और उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओपनर ईशान किशन और रोहित शर्मा, शुभमन गिल आई थिंक किसी इंजरी की वजह से नहीं खेल पा रहे, तो ईशान किशन उनकी जगह बिल्कुल भरपूर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद विराट कोहली, फिर श्रेयस अय्यर है, एंड उसके बाद केएल राहुल, जिन्होंने ऋषभ पंत को हटा के मतलब अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे उनसे कीपिंग भी ली, और मिस कीपिंग की परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी जा रही है और बैटिंग उनकी आउट क्लास है, हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या, जडेजा, और फिर उनकी बॉलिंग लाइन स्पेशली स्पिनर्स जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव, फास्ट बॉलर बुमराह और अपना सिराज, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया
हर हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है। सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अगर जीत के लिए क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं? हमें अपनी फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और स्पेशली जो हमारी स्ट्रेंथ समझी जाती है बॉलिंग, पिछले 2 मैचों में हमने इतनी ख़ास कोई बॉलिंग नहीं की है, बट हमें अच्छी लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी, मिडिल ऑफ द पिच बॉल करनी पड़ेगी, स्टंप्स में बॉल करनी पड़ेगी, तो हमें रन्स कम पड़ेंगे। अगर हम आउट ऑफ द पिच बॉल करेंगे, आउटसाइड द विकेट बॉल करेंगे, तो हमें 300, 350, 400 रन पड़ सकते हैं आराम से। नबील, आप बताइएगा कि काफी आप गुज़िश्ता दिनों भी आप काफी चीजें चलते रहे, बताएं बॉलिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह से और बेहतर इसे करना पड़ेगा ताकि कम से कम स्कोर हो और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हों? इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, बेहतर है। बस ये है कि हारिस रऊफ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आपने देखा है, विकेट्स तो ले लेते हैं लेकिन 80-70 रन उनको कंटेन होते हैं। उनको कंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा राइट एरियाज पे बॉलिंग करनी पड़ेगी और अपने प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एंड से अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, वो कंटेन भी कर रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, और दूसरी एंड से रन्स लीक हो रहे हैं, तो यहाँ दूसरा भी जो बॉलर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी उसकी अगर स्पेल अच्छा जा रहा है, तो उसको भी प्रेशर उस पर डबल हो जाता है, क्योंकि फिर उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं सारे। और हमारे स्पिनर्स, आपने देखा है कि बॉलिंग ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक। और स्पिनिंग विकेट्स हैं। स्पिनर विकेट्स ले रहे हैं, हमारे स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे, और राइट एरियाज पे वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे, और उनको ये करना पड़ेगा, जब भी जाके विकेट्स लेंगे, अर्ली विकेट्स लेंगे, पार्टनरशिप नहीं लगने देनी इनको। अगर पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर वो स्कोर हमारे जो रुकना होता है वो निकल जाता है। तो विकेट्स लेंगे स्पिनर्स मिडिल ओवर्स के अंदर, और ओपनिंग ओवर्स के अंदर शाहीन, आपने देखा पेस शाहीन का मैं कहना चाहूँगा, जो उनको 40 प्लस करना चाहिए, वो अभी 35 के अंदर ही बॉलिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए अलार्मिंग है थोड़ा। गुज़िश्ता दिनों काफ़ी जो है खबरें गर्दिश करती रही मीडिया के हवाले से। अगर बात की जाए, हमारी जो है पाकिस्तानी रिप्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, उनको भी ज़ाहिर सी बात है भारत छोड़ना पड़ा। क्या लगता है कि इस तरह सियासत, खेल के अंदर सियासत होनी चाहिए? नहीं, ये जिस आई तरह से थिंक इंडिया का रवैया है। हर चीज़ में सियासत हो चुकी है, बट एटलीस्ट हमें स्पोर्ट्स को सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान हर गेम में ऊपर जाए, तो एटलीस्ट हमें सियासत से दूर रखना चाहिए अपने स्पोर्ट्स को। ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि जब तक के वीज़े जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ से मूव नहीं करूँगा। कितनी सदाकत रही, तो वो पहुँच चुके हैं वहाँ पर। उनका तो वीज़ा आ गया ना। वो तो आ गया। आप ये बताएं ना, जो साफ़ी जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इवेंट के अंदर जब आप आईसीसी की बात को वो नहीं मान रहे, तो मतलब कहाँ तक ये सपोर्ट करेंगे? जो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, अगर सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप का अहम मैच जिसके अंदर पूरी दुनिया देखती है इसे, उसके अंदर ही अगर आप जर्नलिस्ट को मौके नहीं देंगे, आने के कवर करने का मौका नहीं देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? आप जर्नलिस्ट की बात करें, जनरल पब्लिक जिन्होंने पे करके अपना मैच देखना है, वो भी अलाउ नहीं कर, उनको अलाउ नहीं किया अभी तक, तो जर्नलिस्ट तो फिर देखें, किसी भी इवेंट के अंदर जर्नलिस्ट तो हमारे वो बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल अहमियत अदा रखते करते हैं, हैं, लेकिन मीडिया इम्पोर्टेंट वो रोल है उनके, जब उन्होंने ये सोचें कि टीम हमारी अगर किस तरह से गई, आप सब भी जानते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ वो कर रखेंगे। बहरहाल बात करेंगे, मज़ीद चलते हैं ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापसी आएंगे तो बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो कम से कम कितना स्कोर होना चाहिए, और दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच, जो अहम मैच है वर्ल्ड कप का, इसे विन करे। क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग के हवाले से। ये बताएं कि मुदस्सिर, पाकिस्तान अगर फर्स्ट पावर प्ले के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर बॉलिंग करता है, और कितने स्कोर पे रोकना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? अभी इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ मिसिंग है, आई थिंक जो शाहीन अटैक करता है, विकेट्स लेता है, अब तक हमने वो देखने को नहीं मिला है। तो